वेलकम मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी चैनल प्लेटिनम स्टडी में। बच्चों, आज के इस वीडियो में आपको इंग्लिश पढ़ना सिखाऊंगा और जैसा कि आप ये देख करके समझ रहे होंगे कि जब दो लेटर्स के बीच में वॉवेल्स आते हैं तो उनका प्रोनाउंसिएशन हम किस प्रकार से करते हैं, ये डिटेल में आज आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आप सभी वॉवेल्स का प्रोनाउंसिएशन सीख जाते हैं तो आसानी से आप इंग्लिश पढ़ना सीख जाएंगे या इंग्लिश पढ़ने में कभी भी आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखा है इंग्लिश रीडिंग, क्योंकि हम इंग्लिश की रीडिंग करने वाले हैं। अब आप देखें यहाँ पर क्या सभी के बीच में ए और आई आ रहा है। एम के बीच में ए और आई है, एम और एल के बीच में। तो जब ए और आई आता है तो उसका उच्चारण हम ए की मात्रा की तरह करते हैं। जैसे इसका हो जाएगा मा और इसका हो जाएगा ला। अब इसका उच्चारण करना है ए की मात्रा की तरह, तो क्या बन जाएगा? मेल। क्या बन जाएगा? मेल। उसी प्रकार यहाँ पर भी ए आई आया है, जे से हो जाएगा जा और इसका ला, जल। लेकिन ए की मात्रा लगाना है तो क्या हो जाएगा? ये जेल। उसी प्रकार से यहाँ पर भी ए आई है, ये क्या बन जाएगा? र ल, तो क्या बन गया? रेल। यहाँ पर ए आई है, एस से होता है सा और एल से होता है ला, ये क्या हो जाएगा? सेल। एन ए आई एल, इसे क्या पढ़ेंगे? नेल। अपने 12 खड़ी में पढ़ा होगा कि ए और आई का उच्चारण हम ए की मात्रा की तरह करते हैं, लेकिन जब इंग्लिश पढ़ते हैं प्रोनाउंसिएशन में ए आई का यूज हम ए की तरह करते हैं जब वो दो लेटर्स के बीच में आता है। चलिए आगे देखिए। अभी अगर दो लेटर्स के बीच में केवल यू आ रहा है, देखें एक लाइन में पूरा हमने लिख के रखा है कि केवल दो लेटर्स के बीच में जब यू आता है तो उसका उच्चारण हमेशा आ की तरह किया जाता है, छोटा आ की मात्रा की तरह, यानी कि ना के बराबर। जैसे बी से बा और टी से टा, इसे हम पढ़ेंगे बट। क्या पढ़ेंगे? बट। उसी प्रकार इसे पढ़ेंगे कट। अभी आप पूछेंगे सी को हमने का क्यों बोल दिया, सा क्यों नहीं बोला? जब भी सी कभी भी शुरू में आएगा, ये किसी भी लेटर के या किसी भी शब्द के शुरू में जब सी आता है उसे हमेशा का की तरह पढ़ा जाता है। यहाँ पर ये हो जाएगा हट, इसे पढ़ेंगे सट, इसे पढ़ेंगे नट। अभी हमने दो चीज़ें सीख ली कि जब लेटर्स के बीच में ए आई आए तो उसे ए की मात्रा की तरह उच्चारण करते हैं, और जब यू आता है तो उसका उच्चारण हम छोटा आ की मात्रा की तरह, यानी कि ना के बराबर उसका उच्चारण किया जाता है। चलिए आगे देखें। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी दो लेटर्स के बीच में यू आ रहा है, लेकिन इस लेटर के जस्ट बाद में ई आ रहा है, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? क्यूब। क्या पढ़ेंगे? क्यूब। देखें अब ये सी हमारा छोटा का बन गया और यू का मात्रा लग करके और ये बा हो गया, इसे हम क्या पढ़े? क्यूब। उसी प्रकार से इसे क्या पढ़ेंगे? क्यूट। क्या पढ़ेंगे? क्यूट। उसी प्रकार यहाँ भी यू और ई है, इसे क्या पढ़ेंगे? म्यूट। एच यू जी ई, यहाँ भी यू और ई है, इसे क्या पढ़ेंगे? ह्यूज। क्या पढ़ेंगे? ह्यूज। इस प्रकार से इन्हें क्यूब, क्यूट, म्यूट और ह्यूज पढ़ेंगे। जब भी यू और ई के बीच में कोई एक लेटर आ रहा हो तो उसका उच्चारण हम इस प्रकार से करेंगे। अब देखें जब यू और ई साथ में आ रहे हों, अभी यहाँ पर देखें सभी में यू और ई एक साथ में आ रहे हैं तो इनको हम क्या पढ़ेंगे? इनका उच्चारण बिल्कुल बड़ा ऊ की मात्रा की तरह करते हैं, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? ब्लू। क्या पढ़ेंगे? ब्लू। उसी प्रकार ये हो जाएगा ट्रू। क्या हो गया? ट्रू। ग्लू। वर्च्यू। क्या पढ़ेंगे? वर्च्यू। जब भी यू और ई एक साथ में आए तो उनका उच्चारण हमेशा आप बड़ा ऊ की मात्रा की तरह करेंगे। बच्चों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस प्रकार की सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिले, और एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे की ओर। यहाँ पर देखें यू के साथ में आई आ रहा है। क्या आ रहा है? यू के साथ में आई आ रहा है। अब जब ऐसा होता है तो इसका उच्चारण किस प्रकार से करेंगे? छोटी ई की मात्रा, सॉरी छोटा ऊ की मात्रा की तरह, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? सूट। क्या पढ़ते हैं? सूट। इसे क्या पढ़ते हैं? फ्रूट। यू आई साथ में आया, इसे क्या पढ़ेंगे? फ्रूट्स। फ्रूट में क्या होता है? फल।
JUICE इसे क्या पढ़ते हैं? जूस। क्या पढ़ते हैं? जूस। CRUISE UI यहाँ पर भी साथ में, तो इसे क्या पढ़ेंगे? क्रूस। क्या पढ़ेंगे? क्रूस। उसके बाद जब ई के साथ में डब्लू आ रहा हो, ई के साथ में जब भी डब्लू आ रहा हो तो उनका उच्चारण आप किस प्रकार से करेंगे? यहाँ पर क्या लिखा है? DEW, इसे हम पढ़ते हैं ड्यू। क्या पढ़ते हैं? ड्यू। डी को हल्का सा बोलना है और यू बना देना है। ये क्या हो जाएगा? न्यू। ना हो जाएगा आधा और यू पूरा आ जाएगा। ब्लू। ब्लू। CREW इसे क्या पढ़ेंगे? क्रू। क्या पढ़ेंगे? क्रू। यहाँ पर देखिए, यहाँ भी ई और डब्लू लिखा गया है। इनका उच्चारण अभी मैंने आपको बताया किस प्रकार से करना है, जिससे क्या हो जाएगा? च्यू। क्या हो जाएगा? च्यू। अगर आप चाहें तो छोटा चा बना करके और यू का मात्रा लें तब भी इसको च्यू पढ़ेंगे, जैसे हमने इसका बना दिया क्रू। इस प्रकार से आप च्यू को भी बना सकते हैं, लेकिन बोलने में क्रू बोलेंगे, इसको च्यू बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे? फ्लू। क्या पढ़ेंगे? फ्लू। इसे पढ़ेंगे ड्रू। इसे पढ़ेंगे फ्यू। इस प्रकार से हो गया ड्यू, न्यू, ब्लू, क्रू, च्यू, फ्लू, ड्रू एंड फ्यू। अब चलिए देखिए, अगर ओ और यू साथ में आ रहा हो तो उनका उच्चारण हम ऊ की मात्रा की तरह करते हैं। जैसे SOUP, इसे क्या पढ़ेंगे? सूप। क्या पढ़ते हैं? सूप। GROUP, इसे क्या पढ़ते हैं? ग्रुप। क्या पढ़ते हैं? ग्रुप। RECUCOUP, इसे क्या पढ़ेंगे? रिकूप। क्या पढ़ेंगे? रिकूप। बच्चों, इसको एक बार फिर से आप पढ़ें और अपने कॉपी में नोट डाउन कर लें कि कौन कौन से वावेल्स आते हैं, तो उनका उच्चारण हम किस प्रकार से करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ताकि वो भी आपके साथ अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।